प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज ये जो बड़ी बातें कही गई हैं, जो हमने देश को दिखाया मन की बात के जरिए, जो पीड़ा उन्होंने जाहिर की और दुश्मनों को दो टूक सबक सिखाने का भी उनकी ओर से ऐलान किया गया है। इसके संकेत क्या समझेंगे, कैसे समझाएंगे, अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को आप। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो आज मन की बात की है उसमें भारत की जो आम जनता है, जो भारत में लोग पीड़ित हैं, वो ये जो 26 आज के दिन तो हमारे 26 परिवार पीड़ित हैं, लेकिन ये तो 91 से लाखों हजारों परिवार पीड़ित हैं। उन सब की मंशा को दर्शाया है, उन सब के दुख को उन्होंने आज सबके सामने बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई इनको अब नहीं बख्शेंगे। और सिर्फ टेररिस्ट को नहीं, हम जो इनको पनाह दे रहे हैं, जो इनकी साजिश करने वाले हैं, जो इस प्लानिंग में शामिल हैं, उन सबको नहीं बख्शेंगे। तो अगर हमें इन सबको नहीं बख्शना है तो हो सकता है कुछ टेररिस्ट अभी भी यहीं छुपे हों, हो सकता है कुछ ओवरग्राउंड वर्कर यहीं, लेकिन सिर्फ उन तक एक्शन सीमित नहीं रहेगा। एक्शन जाएगा उन लोगों तक जो इसकी साजिश रचते हैं, जो इसमें ट्रेनिंग देते हैं, जो इसको सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने ये पूरा का पूरा 30 से ज़्यादा साल से जिन्होंने ये आतंक फैला रखा है। जम्मू एंड कश्मीर तो एक बहाना है, एक्चुअल में तो भारत उनका निशाना है। तो अगर भारत उनका निशाना है तो वो सब पाकिस्तान की जो सरजमी पर पाकिस्तान की जो फौज के अधिकारी बैठे हैं, पाकिस्तान की जो ISI के अधिकारी बैठे हुए, जो इसके रूपरेखा वही रचते हैं, तो सजा उन सबको मिलेगी। और अगर उन सबको हमें सजा देनी है तो हमारे पास उन सबके सजा देने के लिए देखिए कोई आमंत्रित पत्र तो है नहीं, कोई ये तो है नहीं कि भाई हम अमेरिका को बोले डिप्लोमेटिकली उनको भेज दो, यहाँ आने वाले नहीं। वो इस टेबल पर गिड़गिड़ाते हुए जब आएंगे जब उनको मार पड़ेगी, और मार सिर्फ भारत की सैन्य शक्ति दे सकती है, और भारत की सैन्य शक्ति पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। अभी आपने एक क्लिप चलाई थी, वो भाई कोई शाहीन की बात कर रहा था, कोई किसी अपनी मिसाइल्स की बात कर रहा था पाकिस्तान का कोई, उसको ये नहीं मालूम कि वो वहीं की वहीं फटेंगी, वहीं की वहीं दफनाई दी जाएगी, वो वहां से टेक ऑफ करने नहीं दी जाएंगी। और इस बार भारत जो है वो इस मौके को नहीं जाने देगा, पाकिस्तान की आर्मी को बहुत बुरी तरह से पनिश करेगा, हलाल करेगा, और 1971 की तरह पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप जो है उसको उसकी जनता भगा देगी वहां से, जैसे याह्या खां अयूब खां को 1965 और 71 में भगाया था, उसी तरह भगाएगी। और फिर जो है मैं समझता हूं इसकी जो सजा है वो पूरी होगी और दोनों देशों के बीच में फिर शांति आएगी, क्योंकि वार्तालाप फिर होगी, फिर वो लोग वार्तालाप हमारी टर्म्स एंड पाकिस्तान आर्मी चीफ की ओर से बयान सामने आ रहा है, आतंकवादियों की भाषा बोलते हुए एक देश का आर्मी चीफ दिखाई दे रहा है। वो हिंदू मुसलमानों के बीच फर्क बताता है, यूनिफॉर्म पहनता है और फिर वो अपने ही नागरिकों के बीच वो बंटवारे की बात करता है। जिस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया है वो यकीनन बेहद घिनौनापूर्ण है। और आगे आने वाले वक्त में आपने कहा कि 1971 की तरह पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इसके पहले कि मैं SP सिन्हा जी आपके पास जाऊं, डॉक्टर इरशाद अहमद खान जी, अब जिसने छेड़ा है उसको हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं, और खामियाजा भुगतने के लिए हिंदुस्तान के दुश्मन तैयार रहे। बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़े एहतराम और मोहब्बत के साथ आपको एक बात करूंगा। अभी ये आपके मेहमान फरमा रहे थे कि 26 लोग मरे हैं और पूरी गमगीन है कौम हिंदुस्तान की। देखिए, गमगीन हम भी हैं कि जो लोग मरे हैं, इंसानियत मरी है, इंसान मरे। दूसरी बात यह है कि अभी तो 26 हैं। जिस तरह आपके वजीर आजम मोदी सरकार जा रहे हैं जिस राह पे, ये पूरी कौम को मरवाएंगे, पूरे हिंदुस्तान को मरवाएंगे। इतनी तबाही आने वाली है अगर ये अपनी हरकत से बाज ना। अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि सिखों ने ऐलान किया है कि वो पंजाब से गुजरने नहीं देंगे आपकी फौज को। कौन मारेगा सर? लोग मरेंगे। अगर ये आपने कहा कि जिस तरह मोदी सरकार काम कर रही है पूरे कौम को मरवाएंगे, मारेगा कौन? मरवाएंगे, ये तो बताइए। मारेगा कौन? आपको मैं बताता हूँ। देखिए, हौसले से, मैंने एहतराम से बात की आपसे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने बटन दबाया तब भी दोनों मरेंगे, अगर आपने बटन बताया तब भी दोनों मरेंगे। मरेगी पूरी नस्ल, पूरे ये जो खित्ता है तबाह हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगी। देखिए, मैंने आपके चैनल पे सुबह भी एक प्रोग्राम में कहा, ये लोग रिटायरमेंट के करीब हैं, इनका वक्त करीब आया हुआ है, इनको भगवान ले जाने वाला है, लेकिन ये भगवान के पास जाने से पहले हमें भगवान के पास भेजना चाहते हैं। पूरे पाकिस्तान हिंदुस्तान की अगर जंग हुई, पूरी तबाही बर्बादी होगी। मैंने आपके चैनल पे एक पे सुबह भी कहा, खुदा की कसम जमीन से पानी निकलेगा और आग के शोले बुलंद होंगे।
ये बात आ जाएगी। आप लोग जो ये बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़के मार रहे हैं, बड़ी वावेला कर रहे हैं और बड़ी तबाही की बातें कर रहे हैं। आप बात करें अपने मीडिया के थ्रू, जो मर्जी आग उगलते रहें, लेकिन जग की तरफ जाएंगे ना तो हम सबक सिखाएंगे आपको। ऐसी बातें मत करें, जंग की तरफ जाएंगे और फिर आपके दरमियान में नहीं सिखाएंगे। पहली बार जाएंगे। मैं दरमियान में नहीं बोला, आप जरा सुनिए। हम नहीं चाहते जंग लड़ना, हम नहीं चाहते तबाही, हम नहीं चाहते इंसानों का मरना, हम अमन शांति चाहते हैं। मेरे वजीर आजम, मेरे आर्मी चीफ, सर आप जंग लड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि 3 बार मुक्की खा चुका है पाकिस्तान। 1965, 1971, 1999 में मुक्की खा चुका है। और जहां तक बात रही कि हमारे हुक्मरान और मरवाएंगे और इस तरह की भाषा, सर ये आप लोगों की गिदड़ भपकी है। इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है हिंदुस्तान पर, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है हिंदुस्तान पर। नहीं, आप बोलिए, ये गिदड़ भपकी है। और सर हिंदुस्तान अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारेगा, हिंदुस्तान अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारेगा। सर आज नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी के दिल में आग जल रही है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप बोलिएगा, आपको बोलने के लिए ही बुलाया है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आईना देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। मैं उम्मीद कर रही थी कि हमारे 26 लोग मारे गए हैं, आप आकर थोड़ा सा यहाँ पर 2 शब्द कहेंगे। आप गिदड़ भपकी दे रहे हैं हमें। होंगे आप PMLN के नेता पाकिस्तान के भीतर, यहाँ पर आपकी गिदड़ भपकी नहीं चलने वाली है चैनल पर सर, यहाँ पर नहीं चलने वाली है गिदड़ भपकी आपकी। आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 जंग हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच हुई है, पाकिस्तान को बुरी तरह से मात दी हमने। आप भूल गए 1971 में आपके आर्मी के लोगों को कैसे सरेंडर करना पड़ा था। आज भी वो तस्वीरें वायरल होती हैं, आज भी वो तस्वीरें वायरल होती हैं जब आपके आर्मी ने सरेंडर किया था हमारे भारतीय सेना के सामने। पाकिस्तान की आदत है, वो पीठ पर छुप कर वार करता है, वो पीठ पर छुप कर वार करता है। वो आतंकवादियों को शरण देता है, पनाह देता है, हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बढ़ाता है। आपका आर्मी चीफ मुनीर उसको सपोर्ट करता है और फिर दहशतगर्दी आकर अंजाम दी जाती है हमारे हिंदुस्तान की जमीन पर। बोलिए ना सर, सही बात बोलिए, सही बात बोलिए। कम से कम अपनी आवाम का चेहरा देखिए। हिंदुस्तान के सर पानी मेरे पास है, चुल्लू भर पानी में आप लोग डूब मरिए। पानी पीने के लिए नहीं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, आपसे मैं जवाब लेने के लिए बैठी हूँ, आपसे जवाब लेने के लिए बैठी हूँ। बोलिए। कमेंट्री की आपने। मैं कह रहा था कि ना 65 है ना 71 है, यह है 2025। इसमें सिखों ने भी ऐलान किया, पूरी दुनिया के लोगों ने ऐलान किया, आपकी अपोजिशन ने ऐलान किया कि सठिया गई आपकी हुकूमत, सठिया गए आपके वजीर आजम। मैं ये बार बार आपको लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये वो दौर नहीं। आप बार बार बात करते हैं 71 की, 65 की। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। आज पसीने से आग निकलेगी हमारे और आग जला देगी सबको। आप इस बातों से बेफिक्र रहिए। ये जो अभी आपने दहशतगर्दी करनी थी वो की, देखिए पहले पानी बंद करने की धमकी दी, रात दरियाए झेलम में पानी छोड़ दिया। ये क्या है? कौन सी इंसानियत है? कौन से इंसान है आप लोग? कौन सा मुल्क है जिसको हम अपना पड़ोसी कहते हुए भी शर्म आती है? अब तो पहले हम कहते थे चलो जी हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी है, हमारे आबाओ अजदाद छोड़ करके आपके पास आए, आप इसके आगे करेंगे, इसको खूबसूरत बनाएंगे। सर हमारी तो मजबूरी है ना, बात नहीं आ रहे, हमारी तो मजबूरी हो गई है। अब ऐसा पड़ोसी है मतलब जहां पर दरिंदों को पाला पोसा जाता है, अब हमारी तो मजबूरी हो गई है ना सर। लेकिन आगे आने वाले वक्त में वो जो संपूर्ण विनाश की बात कही जा रही है, आखिर कब तक? मैं लौट रही हूँ आपके पास, बाकी मेहमानों को भी बोलने देते हैं। मुकाम अहमद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले मेजर जनरल SP सिन्हा जी आपके पास आते हुए आप जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं ये मतलब पता नहीं सड़क छाप कौन सा सस्ता सा शेर भी सुना कर गए हैं, पसीना गुलाब हुआ और क्या 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 क्या, मतलब शेर भी सुनाए हैं तो ऐसा, उस पर जवाब दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि अब वो पुराना वाला पाकिस्तान नहीं रहा जिसको युद्ध में हरा चुका है हिंदुस्तान। चित्रा, अंग्रेजी में कहावत है प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं इनके शक्ति प्रदर्शन को देखने के लिए, बहुत बेताबी से। पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर इरशाद साहब ने कहा हम जंग नहीं चाहते क्योंकि दोनों साइड में डैमेज होगा बियॉन्ड कंट्रोल। यदि जंग नहीं चाहते हो तो आतंकवाद को एक्सपोर्ट क्यों करते हो? क्यों प्रॉब्लम को इनवाइट करते हो? क्यों जब मोदी जी ने तुम्हें मौका दिया था, नवाज शरीफ से मिलने गए थे, उसके बाद क्यों उरी किया? हम लोग बार बार हिंदुस्तान ने तुम्हें मौका दिया है, बिहेव करो और बड़े भाई का रूप हम अदा करने के लिए तैयार हैं, तुम धोखा करते हो। कभी उरी कर देते हो, कभी पुलवामा कर देते हो, अभी पहलगांव कर देते हो। तो इस तरह से तो ट्रस्ट नहीं बढ़ सकता ना। हमेशा अपने विश्वासघात किया है। मोदी जी ने हाथ बढ़ाया दोस्ती का। हम जानते हैं कि आप हमारे पड़ोसी हो,
आपका विकास हो, हमारा विकास हो, हम लोग भाई भाई रहें, ये बहुत अच्छा उद्देश्य है। लेकिन आप लोग आदत से लाचार हो, आप बात समझते नहीं। आपके दिमाग में जो फितूर है ना, हिंदू मुस्लिम जो फितूर है, जो आपका मुशर्रफ ने कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमान हमारे बिगेस्ट एसेट्स हैं, आप जो समझते हो, जो सोच फनी सोच रखे हो गजवाए हिंद का, वो जमाने गए। वो सरकार अब नहीं आएगी कभी सत्ता में, बता देता हूं। आप अपनी बर्बादी का तैयारी करो और मोदी जी के हर एक शब्दों को बहुत सीरियसली लो। जब मोदी जी ने कहा था पुलवामा के बाद कि एक देश ने बहुत बड़ी गलती की है, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुआ था, आपको याद होगा। इस बार मोदी जी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे। उनके शब्दों को समझो। यदि हमको जख्म थोड़ा सहना पड़ा तो हम सहेंगे, लेकिन इस बार जो सबक सिखाएंगे डॉक्टर इरशाद, वो आप जिंदगी भर भूलोगे नहीं। द कॉस्ट ऑफ टेरर, आतंकवाद, सुनिए डॉक्टर इरशाद समझा रहा हूं क्योंकि आपका भला इसी में है। कॉस्ट ऑफ टेरर, आतंकवाद की कीमत क्या होती है वो इस बार आपको समझाया जाएगा। तो आप ये मत कीजिए। और आपका देखिए, आपकी आर्मी इतनी, यदि बहुत आप कई बार हम लोग बहस किए हैं और आप कितनी बार आपने कहा है हमारी आर्मी बेस्ट आर्मी है। अरे काहे का बेस्ट आर्मी है भाई? जो आर्मी 47 हारती है, 65 हारती है, 71 हारती है, 99 हारती है, वो बेस्ट आर्मी है। भगवान जाने आपका बेस्ट आर्मी की परिभाषा क्या है। तीसरी बात, आपकी जो ISI है और आर्मी जो है इतनी कावड़ है। अरे इतना शौक है तो बैटलफील्ड में आओ ना भाई, बैटलफील्ड में आओ, हाथ से हाथ थोड़ा मिला लेते हैं, देखते हैं किसका पावरफुल हाथ है। मुझे मौका दीजिएगा। एक सेकंड डॉक्टर इरशाद, आप पीछे से वार करते हो। ये कायरता है आ रही हूँ इरशाद जी। डॉक्टर इरशाद, ये कायरता है। आप पीछे से वार करते हो। एक सैनिक होता है, वो सामने से अटैक करता है और अपना शक्ति परीक्षण देता है। आप लोग पीछे से वार करते हो। आप लोग इनोसेंट लोग को मारते हो। आप महिलाओं को अटैक करते हो क्योंकि कोई हिंदू है। आप बोलते हो पजामा उतारो, पैंट उतारो, हिंदू है गोली मारो। अरे किस तरह की राक्षसी सोच आप लोग रखे हुए हो। आप लोग मानवता के नाम पे कलंक हो। आप लोग मानवता के नाम पे कलंक हो। यू डोंट डिजर्व टू बी अलाइव। यू डोंट डिजर्व टू बी अलाइव ऑन दिस अर्थ। आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। इरशाद अहमद और इस वक्त अजीम भट्ट जी पाकिस्तानी पत्रकार जुड़ चुके हैं। उसके पहले डॉक्टर इरशाद अहमद खान जवाब दीजिए उनकी बातों पर। देखिए, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, मुझसे बड़े हैं, लेकिन जिस तरह की बातें कर रहे हैं मेरी आर्मी के खिलाफ, मेरे आर्मी चीफ के खिलाफ 71, 72, 63 की बातें कर रहे हैं। मैंने तो जनरल मुनीर, एक सेकंड भाई, एक से 30 सेकंड रुका डॉक्टर साहब, 30 सेकंड रुका, सिर्फ 30 सेकंड रुका। आपका आर्मी चीफ बकवास करता है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की कोशिश करता है कि हम लोग साथ। अगर मेरे आर्मी चीफ के बारे में एकदम बकवास है, बिल्कुल वो एकदम बकवास करता है। वो थर्ड क्लास आदमी है, वो बकवास करता है। वो तुम्हारा आर्मी चीफ बहुत घटिया आदमी है। तुम्हारा आर्मी चीफ बनने लायक नहीं है। आर्मी चीफ की एक शैली होती है, आर्मी चीफ एक शैली होती है, उसका शैली तो बहुत गंदा शैली है। वो आर्मी चीफ बनने लायक नहीं है। वो मौलवी मुनीर है। आप जनरल मुनीर मत बोलो, वो मौलवी मुनीर है। वो उसकी भाषा देखो, उस आर्मी चीफ की भाषा है। वो भाषा आर्मी चीफ की भाषा है। वो इस तरह से बात करता है। वो आप अपने देश की बात करो, आप अपनी शक्ति की बात करो। आप बोलो हम वेल ट्रेंड है। आप हिंदू मुस्लिम कर लेते हो। ये कहा कि थर्ड क्लास आदमी है। वो घटिया आदमी है। वो घटिया आदमी है। वो थर्ड क्लास आदमी है। वो पता नहीं तुम्हारे सिस्टम में वो ISI में भी था, जो बॉस था वहां का, वहां भी वो गंदी हरकत करता था। उसी ने आपकी थर्ड क्लास आदमी है। देखते जाइए आपके साथ जनरल आसिम मुनीर, आपको नानी याद आएगी। मैं बार-बार वो यूनिफॉर्म की डिस्ग्रेस है। मैं आपके दरमियान में नहीं बोला था। वो यूनिफॉर्म के लिए डिस्ग्रेस है। बेशर्मी पे उतर आए। वो डिस्ग्रेस है यूनिफॉर्म के लिए। हमेशा आपके साथ यूनिफॉर्म के लिए डिस्ग्रेस है। वो तुम लोग पता नहीं कैसे कैसे लोगों को जनरल बना देते हो। वो डिस्ग्रेस है। वो यूनिफॉर्म के लिए उसकी भाषा, उसका भाषा पॉलिटिशियन की भाषा है। आर्मी की भाषा ऐसे नहीं होती है। आपको तरीका नहीं है। आर्मी की भाषा ऐसे नहीं होती डॉक्टर साहब। वो आर्मी की भाषा अलग भाषा होती है, अजीब से भाषा होती है। आप टोन में बात करो, आप मर्यादा के साथ बात करो। आप इस तरह की हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं कर सकते। हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं कर सकते। आप इस तरह की भाषा की इस्तेमाल करते हो। आर्मी चीफ
आर्मी चीफ मैं बनते हो, गर्दन उड़ा दूंगा जो मेरे आप आर्मी चीफ अपना के बारे में बात करेगा, मेरे वज़ीर और आज़म पहनो के बात पजामा करेगा। और पॉलिटिक्स करो, तब जो बोलना है बोलो। क्या आप एज आर्मी चीफ अपनी ऐसे नहीं सलवार बोल से बालों सकते, उतारेगा मेरा आर्मी एज चीफ? आर्मी चीफ ऐसे मेरे नहीं बोल फौजी उतारेंगे सकते। आपके कपड़े, वो घटिया आदमी है, आप कपड़े वो संभालिए, थर्ड अपने क्लास भागिए, आदमी है, छोड़ छोड़ के मुल्क को अपने, वो बहुत आप घटिया हिंदुस्तान आदमी को है, छोड़ के भागिए। आर्मी चीफ बनने मरने लायक का नहीं वक्त आ है, गया आपके। वो आर्मी सेना में आप लांच भागने कॉर्पोरल का बनने वक्त आ लायक गया। नहीं है। बस यही It's a तो प्रॉब्लम है disgrace। आपकी। वो यूनिफॉर्म के नाम पे प्रॉब्लम ये डिस्ग्रेस कि है। आप सिर्फ दहशतगर्दी फैला सकते हैं, आप फैलाते सिर्फ हो। जुबान से जहर उगल सकते हैं। पहलगाम में जहरीले किसने लोग किया? हैं। उरी हम तो किसने इज्जत- किया? मैं मुसलसल किसने आपसे किया? इज्जत बताओ। एहतराम के साथ बात कर रहा किसने हूँ। बताओ? बदतमीजी किसने आपने किया? की है पहले। हमेशा आप मुझसे बड़े, हिंदुस्तान मैं में बड़ों से 10 ब्लास्ट बदतमीजी किसने नहीं किया? करता हूं। सब आपने लफ्ज हिंदुस्तान में गलत इतना यूज किए। आतंकवाद किया, देखिए मैं किसने कभी भी किया? इस तरह की बात नहीं करता हूँ, किसने किया बताओ? आप हमेशा मुसलसल denial- बदतमीजी हमने किए नहीं जा किया। रहे हैं। हमने नहीं मैं किया। बड़ी अरे आप आराम अपने से, एहतराम को एहतराम अपने से घर आपसे रखिए बात ना। कर रहा हूं। हमारे 26 नहीं, लोग घर मारे रखिए गए आप लोग हैं, अपनी जुबान हमारे को। 26 लोग 26 मारे लोग गए आपने हैं, खुद हमारी बोला, जुबान आपने यही अपनी रहेगी। अपनी डॉक्टर हरकत पे इरशाद कंट्रोल जी, करो। हमारे 26 लोग मारे गए हैं, अपनी हमारी हरकत को जुबान अपनी यही रहेगी actions पे और control आपको करो, इसी डॉक्टर जुबान इरशाद। में सुनना होगा। और अपनी यकीनन हरकत सड़क छाप पे भाषा control बोलता है करो। आपका आर्मी चीफ, इस बार बहुत उसको सही उत्तर सीखना मिलने जा रहा है चाहिए तुम्हें। हिंदुस्तान जैसे मुल्क से कि आर्मी चीफ की एक डिग्निटी होती है, उसको वो फॉलो करें। अगर पॉलिटिशियन जैसी भाषा बोलनी है तो फिर वर्दी उतारें, लेकिन इस तरह से इस तरह का दोहरा चरित्र नहीं रखें। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है यहाँ पर एसपी सिन्हा जी ने। ठीक है, इस वक्त अजीम भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी मेहमानों के पास आना है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने तो सिर्फ इतना कहा ना, जो बोएंगे वो काटेंगे। अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी, आपने कहा कि नानी याद दिला देंगे, आप मेरी बात सुन लीजिए, सवाल सुनिए। आपने अभी अभी अपनी बातों में कहा कि नानी याद दिला देंगे। थोड़े दिन पहले आपके ही जमीन पर एक आतंकवादी की यह भाषा थी कि मोदी की नानी याद दिला देंगे, और वही भाषा आपकी भी है, पीएमएल नेताओं की भाषा है। तो वही भाषा जो हाफिज सईद बोलता है, जो आतंकवादी बोलता है, अब जो पीएमएल के नेता हैं, सब वही भाषा बोल रहे हैं। आर्मी चीफ भी वही बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान और ये वो, और मुसलमान क्यों, हम क्यों राष्ट्र बने, सब समझाते रहते हैं। सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना सर। और फिर आप कहेंगे कि हम ऐसी भाषा क्यों, हमारे लोग मरे हैं, हम ऐसी ही भाषा बोलेंगे। आपको सुन लीजिए, आपके लोग नहीं मरे, कश्मीरी मारे हैं। आपने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है। आपके दिल्ली में क्यों नहीं होता ये काम जो आप कश्मीर में करवाते हैं? कश्मीर में आप हुकूमत मरवाने, पीओके पर कब्जा आपने करके रखा हुआ है, पीओके पर कब्जा आपने करके रखा हुआ है। और अगर ऐसे ही पाकिस्तान का हाल रहा तो बहुत जल्द पीओके भी हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, बहुत जल्द पीओके भी हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, बहुत जल्द। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द। पीओके पर अभी कब्जा नहीं है हिंदुस्तान का, आपने गलत जानकारी यहाँ पर दी है। पीओके पर अभी हिंदुस्तान का कब्जा नहीं है, लेकिन हो जाएगा बहुत जल्द, हो जाएगा बहुत जल्द। आप चिंता मत कीजिए, अपने बलूचिस्तान को संभालिए, आप अपने बलूचिस्तान को संभालिए, बांग्लादेश जैसा हाल ना हो जाए। पीओके तो हमारा है ही, पीओके हमारा है, ये तो गृह मंत्री ने संसद में बोला है। पीओके हमारा है, ये तो गृह मंत्री ने संसद में बोला है, कोई किंतु परंतु की बात यहाँ पर नहीं है। आप अपना देखिए, आप अपना देखिए। आतंकवादी पालेंगे तो घर में घुस कर मारेंगे हम उन्हें। ये आपकी सोच है और सोचते रहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कब्जे की चीज अपनी कभी भी नहीं होती जब तक ट्रांसफर ना हो। कश्मीरी आपको ना मानते हैं, ना हिंदुस्तान को मानते हैं, वो आजादी चाहते हैं और वो आजादी लेकर रहेंगे, उनका खून रायगा नहीं जाएगा। अरे जुमे की नमाज के बाद इसे शुक्रवार को आपने देखा था आतंकवादियों के खिलाफ किस तरह से कश्मीरी सड़क पर उतरे थे। लाल चौक से लेकर पहलगाम तक हर जगह मैंने रिपोर्टिंग की, हर जगह हिंदुस्तान की बात को बुलंद करते हुए कश्मीरी ने एक सुर में कहा कि हमें आतंकवाद को करारा जवाब देना है। कश्मीरियों ने कहा कि आतंकवादी को पकड़ के हमें दे दिया जाए, हम उन्हें जिंदा जलाएंगे। कश्मीरियों की आवाज है, भारत के हमारे लोगों की आवाज है। आतंकवादियों को पकड़ के हमें दे दिया जाए, उनको बोटी बोटी काट डालेंगे। ये हमारे कश्मीरी बोल रहे हैं, आपको सुनना चाहिए डॉक्टर इरशाद, सुनना चाहिए आपको, आपको सुनना चाहिए। नहीं सुने हैं तो आपके लिए फिर से चला देंगे, सुनना चाहिए आपको। अपनी बात खत्म कीजिए, विश्वम्भर दयाल जी के पास जाना है, बोलिए। खत्म करेंगे, कश्मीरी सच कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को खत्म करेंगे, कश्मीरी सच कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मारेंगे, कश्मीरी सच कह रहे हैं अपना कश्मीर आजाद अरे वो पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान किस तरह से दहशतगर्दों को पालता पोसा है और हमारे नौजवानों को बरगलाता है। आप लोगों की आंखों में चुभता है कि हमारे श्रीनगर के लाल चौक पर अब हाथों में पत्थरबाजी के बजाय रोजगार और वहां पर तरक्की कैसे है। आपको हमारा कश्मीर चुभता है कि यहाँ पर 2020 के मुकाबले करोड़ों की तादाद में कैसे आ रहे हैं पर्यटक। यहाँ की तरक्की, यहाँ का अमन चैन, हमारे कश्मीरियों की शांति चुभती है आप लोगों को, इस वजह से दहशतगर्दी को अंजाम देते हैं।
अब सीधे विश्वंभर दयाल जी आपके पास आते हुए अजीम भट्ट साहब, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। विश्वंभर दयाल जी, क्या समय आ गया है, सही समय है, यही समय है? क्योंकि देखिए बार बार हमने 3 बार युद्धों में हराया पाकिस्तान को, उसके बावजूद वो नहीं माना, रह रहकर कभी वो पुलवामा करवाता है, कभी वो उरी करवाता है। एक परमानेंट इलाज, अगर कोई हमारे लिए इस तरह का नासूर बना हुआ है तो उसका एक परमानेंट इलाज जरूरी है ना विश्वंभर दयाल जी? वहां पर हिंदुस्तान से क्यों चूक हो जाती है? हम क्यों नहीं एक फाइनल इलाज कर देते हैं ताकि कोई भी हमारा निर्दोष बेकसूर नागरिक नहीं मारा जाए? चित्रा, देखिए, पहले तो इनकी आवाज बीच में मत बोलने दीजिए इनको। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं और इनसे मैं, अगर ये मेरे से कुछ और करना चाहते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन मैं इस तरह से अपने ऊपर इनको नहीं बोलने दूंगा। स्पष्ट सी बात है, 1947 में भी जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, हमारी सेना के साथ मिलके जब इन्होंने हमें धोखा देके जब ये घुसे थे, तब भी वो कंधे से कंधा लड़ा के इनके खिलाफ लड़े थे। कश्मीरी आज तक कश्मीरियत, एक्चुअल कश्मीरियत, पीओके को लोग भी इनसे नफरत करते हैं, पहली बात तो ये है। और पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर, पीओके अलग नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर का भाग है, वो पूरा का पूरा भारत के साथ है। इन्होंने जबरदस्ती उसको एक कंट्रोल कर रखा है। वो एक थोड़े दिन की बात है, जैसे आपने कहा। दूसरी बात ये कह रहे थे इनके पास न्यूक्लियर मिसाइल है, ये नहीं कह रहे। इन जैसे बहुत से लोग पाकिस्तान में आज के दिन ये बार बार कहे जा रहे हैं इनके पास न्यूक्लियर है, इनके पास तबाह कर देंगे, इनके पास। इनको ये नहीं पता ना तो आपकी न्यूक्लियर मिसाइल चलने दी जाएंगी, ना आपकी मिसाइल वहां से उठनी दी जाएंगी। हम बटन दबाएंगे नहीं, आपको दबाने नहीं देंगे। हम आपकी कन्वेंशनल आर्मी से आपको हताहत करेंगे। हम आपकी ये मौका है चित्रा जी, हम इसको नहीं जाने देंगे। इस बार भारत नहीं जाने देगा, क्योंकि भारत ने इरादा बना लिया है। हम इनकी कन्वेंशनल आर्मी को, जैसे 1971 में उसको ड्रॉ किया था, पहले ये इनके पास 3 दिन की इकोनॉमी इनकी लड़ाई नहीं सस्टेन कर सकती। चौथे दिन इनके टैंक जो है बगैर डीजल के होंगे, इनके आदमियों के पास बारूद नहीं होगा, और ये मास सरेंडर करेंगे, मास सरेंडर। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बॉर्डर पे ड्रॉ करके हम इनको एक 10 दिन के अंदर, इनकी जो चीफ है, मैं नहीं भगाऊंगा। ये भाई जो बोल रहे हैं ना, याया खां को हमने नहीं भगाया था, अयूब खां को हमने नहीं भगाया था, इनके आवाम ने भगाया था। मुनीर डिफेक्टो इनका आज के दिन डिक्टेटर है, वो चीफ नहीं है, डिक्टेटर है। शरीफ साहब तो शराफत से शरीफ के झोले। आप 1 मिनट बीच में नहीं बोलेंगे। मैं आपके साथ सदनसा से बात कर रहा हूं एज एन आर्मी ऑफिसर। अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आप बीच में नहीं बोलेंगे मेरे, आपने बदतमीजी ना, आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप बोल लेना। मैंने आपके बीच में बोला, उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद प्लीज। मैंने आपको बीच में बोला, डॉक्टर इरशाद प्लीज। मैंने आपके बीच में बोला, मैंने आपके बीच में बोला। मैं गली के गुंडों से थोड़ी बात करता हूँ, मैं नहीं बात करता ना, मैं सज्जन लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई आर्मी ऑफिसर है, आप अपने आर्मी ऑफिसर को बुलाइए। आप बोल लीजिएगा, उनकी बात तो पूरी हो जाए। आप अपने किसी आर्मी ऑफिसर को बुलाइए, मैं उसको बताऊंगा, बात सुनिए, मैं उसको बताऊंगा कहां पे शाहीन डिस्ट्रॉय होंगी, कहां पे आपके न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय होंगे, मैं उसको बताऊंगा। डिस्ट्रॉय वहीं होंगे, आपकी टेरिटरी में ही होंगे। और मैं बता रहा हूं, आप बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। पाक आर्मी के ऑफिसर एंड मास सरेंडर करते हैं बलूचिस्तान को। मास एंड मास 40 साल लोगों ने मिन्नतें करके, ट्रेन के अंदर मिन्नतें करके बलूचिस्तान आर्मी को सरेंडर किया, और पाकिस्तानी आर्मी ने तालिबान के बॉर्डर झूठ बोल रहे थे। इसलिए विश्वंभर दयाल जी के पास मैं जाऊंगी, उसके पहले जल्दी से अजीम भट्ट साहब, विश्वंभर दयाल जी का नेटवर्क किसी वजह से कट गया है। अजीम भट्ट जी, अब आपके पास आते हुए, अब बार बार हिंदुस्तान की ओर से, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, यही कहा जा रहा है कि जिसने गलती की है उसको भुगतना होगा। अमन चैन जो कश्मीर में वापस लौटा है वो कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी बन चुका है, और दुश्मनों को घर में घुसकर मारेगा हिंदुस्तान। ये तो पहले भी देखा जा चुका है। अजीम भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच एक दफा दोबारा आपका इनवाइट करने का। देखिए, मोदी साहब की जो स्टेटमेंट है, मैं इस हद तक तो बिल्कुल उसको सपोर्ट करूंगा कि जिसने भी ये किया है, बिल्कुल आपको उसको सजा देनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये क्लैरिटी मैं देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने ये नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी मैं आपको मिसाल ये दे देता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ से बड़ी एक अच्छे जेस्चर के तौर के ऊपर इंक्वायरी ऑफर की है कि ठीक है, आप यूनाइटेड नेशन से या जिस भी मुल्क को आप
करवाना चाहें तो हम उसके साथ पाकिस्तान भरपूर ताउन करने के लिए तैयार है। तो मैं तो आपके प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है मोदी साहब की, उसको बिल्कुल ऑन करता हूँ कि जिसने भी ये किया उसको सजा मिलनी चाहिए और उसके साथ उसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए। डेफिनेटली आप हमारी तहकीकात को नहीं मानेंगे, हम आपकी क्यों नहीं मानेंगे, तो कोई भी यूनाइटेड नेशन या इंटरनेशनल कोई भी आप फोरम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। भारत को ये हम मौका देते हैं कि वो जो फोरम इंटरनेशनल चुनना चाहे तो वो चुन सकता है, उसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी करवाने के अगर करवाए तो हम पाकिस्तान तैयार है। तो हमारे वजीर आजम ने तो बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर जो है ये एक अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप मीडिया ट्रायल करना चाहते हैं और ये भड़काऊ, आई थिंक दिस इज नॉट, मैं नहीं समझता कि ये कोई एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आप मीडिया वॉर करें, यहाँ पर मैं भी बदतमीजी करूँ या मेरे साथ कोई करे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमें एक हेल्थी डिबेट करनी चाहिए। हमारे दो ममालिक हैं। और एक बात मैं क्लियर बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ये जुमला बोला था कि आप दुनिया भर में जो मर्जी कर लें, अपने नेबर्स को उठा के आप साइड पे नहीं कर सकते हैं, नेबर्स ने वही रहना होता है। आप भी हमारे नेबर देंगे, हम भी देंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें अब ये बहुत हो गई, भड़काऊ भाषण भी और ये डिबेट्स भी और इसके ऊपर जो है वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी भी। अब एक मेच्योर तरीके से टू स्टेट्स को रिस्पॉन्स करना चाहिए। हम लोगों ने आपको ऑफर किया है। मोदी साहब की स्टेटमेंट से मैं एग्री करता हूँ कि बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। अगर हमारा ये इल्जाम है कि ये फॉल्स फ्लैग है तो हो सकता है हम गलत हो, आप ये समझते हैं कि हमने करवाया तो वो भी देख लेंगे, हम समझते हैं आप गलत कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें आई थिंक एक इंटरनेशनल गैर जानिबदार फोरम के ऊपर डिसाइड हो जानी चाहिए। तो ये अगर हमने मीडिया वॉर करनी है, डिबेट्स करनी है, एक दूसरे के ऊपर जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करनी है कि कौन ज्यादा ऊंचा बोल सकता है, कौन किसको काट सकता है, कौन किसको ज्यादा गाली दे सकता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो आवाम के लिए ना ही कोई, मेरा ख्याल है कि ना आपकी आवाम के लिए ना हमारी आवाम के लिए कोई एक बुनियादी चीज नहीं है, ना ही हम कोई लेगेसी छोड़ के जाएंगे। तो मैं इससे ज्यादा क्या कहता हूँ। अजीम भट्ट साहब, आपकी कुछ बातों से मैं इत्तेफाक जरूर रख सकती हूँ, लेकिन अब बातचीत के जरिए या अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बातें कही थी वो बिल्कुल सही थी कि हम दोस्त का चुनाव कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी का चुनाव नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी पड़ोसी हो उससे अच्छे ताल्लुकात हमें रखने होंगे। लेकिन पड़ोसी जब गले के फांस बन जाए, हमारे लोगों को मारने लगे, उनका कत्लेआम करने लगे, दहशतगर्दी को बढ़ावा देने लगे, आतंकवादी आकर घर में घुसकर हमारे 26 मासूम लोगों की जान धर्म पूछ कर लेने लगे, इस आधार पर उनको मारने और काटने लगे, रह रहकर आतंकवादी वारदात को अंजाम देने के लिए तकरीरें की जाती हैं पाकिस्तान की जमीन पर, और आपकी आर्मी, आपकी सेना या आपके जो हुक्मरान हैं वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो बातचीत का वक्त चला गया है, अब तो बदले का वक्त है ना। पाकिस्तान के आवाम के साथ हिंदुस्तान का झगड़ा नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और दो बार वो हिंदू और मुसलमानों को लेकर जिस तरह का बयान दे रहे थे, आतंकवादी हाफिज सईद भी वही बोलता है। ऐसा लग रहा है कि उसी की पाठशाला से पढ़कर आए हैं आपके आर्मी चीफ। इसके अलावा आतंकवादियों की तकरीर भी फरवरी में वहां पर बाकायदा मीटिंग होती है, मार्च में आपस में कैसे आगे बढ़ेंगे वो होता है, तकरीरें की जाती हैं, उसके बाद अप्रैल के महीने में और फिर 22 तारीख को हमारे वहां हमला हो जाता है। ये संयोग तो नहीं हो सकता ना, ये पाकिस्तान का पूरा किया गया प्रयोग है और बातचीत का जो वक्त है वो अब चला गया है। अब यहां पर बदले की बात है और हिंदुस्तान जब तक अपने 26 मासूम नागरिकों की हत्या का, उनके कत्लेआम का बदला नहीं लेगा, तब तक वो न रात में चैन से सोएगा और न दिन में चैन से बैठेगा। यही हमारी कोशिश है और जो भी होगा आतंकवादी या उसके आका, उनको घर में घुसकर मारा जाएगा। इसके पहले भी हिंदुस्तान ने ऐसा किया है। विश्वंबर दयाल जी, आपको बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपको रोकना पड़ा था। अपनी बात पूरी कर लें और फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी मैं। विश्वंबर दयाल जी, देखिए, हमने इंसानियत से आपको बोला था कि पठानकोट में हम आपकी इन बातों में आ गए थे, जॉइंट इंक्वायरी करते हैं, हुई, आपने सेलेक्ट दिया। ये सब बहाने हैं बचने के लिए चित्रा, ये बचना चाहते हैं। टेररिस्टों की कोई इंक्वायरी होती है? पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान ने पूरी की पूरी मदद की, पाकिस्तान उसका दोषी है। पहली बात, क्या पाकिस्तान की माताएं रो रही हैं पिछले 30 साल से? क्या पाकिस्तान की बहनें रो रही हैं? क्या पाकिस्तान की औरतें चूड़ियां फोड़ रही हैं? क्या पाकिस्तान में कब्रें खुद रही हैं? ये आज तक हमने कभी पाकिस्तानी आवाम की आवाज के, हम 2 आर्मी ऑफिसर हैं, हमने आज तक कभी पाकिस्तान आवाम को कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन आज मैं बोलता हूं, सिर्फ पाकिस्तानी फौज नहीं, सिर्फ ISI नहीं, पाकिस्तानी आवाम को भी सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी सरजमी से ऐसे होने कैसे देते हैं? पाकिस्तान का आवाम क्यों नहीं आवाज उठाता? हमारा आवाम सफर कर रहा है। ये आज 26 की बात कर रहे हैं, हम 91 से लाखों परिवार तबाह हुए, लाखों परिवार रो रहे, लाखों परिवारों का दर्द है। हमें अपने, क्या पाकिस्तान में दर्द हुआ है? क्या पाकिस्तान में जब हम एक टेररिस्ट मारते कोई रोता है? कोई नहीं रोता। हम पाकिस्तान की सेना को इस तरह डिस्ट्रॉय करेंगे कि उनके परिवार जन, उनके फैमिली, जब वो हाहाकार मचेंगे तो मुनीर छोड़ के भागेगा पाकिस्तान और इसको शेल्टर नहीं मिलेगी दुनिया में। सबसे बड़ी बात यह है
कि पाकिस्तान का अवाम गुलाम है अपनी सेना का, और इनकी सेना यही नहीं, इन्होंने अफगानिस्तान में टेरर फैला, हमारे यहां टेरर फैला, अब ये टेरर फैला रहे, बांग्लादेश में इन्होंने टेरर से कब्जा कर रखा है। तो कहीं ना कहीं किसी को सबक सिखाना पड़ेगा ना, तो भारत इनको सबक सिखाएगा, और भारत एक मिलिट्री ऑपरेशन के तहत सिखाएगा। और इनके न्यूक्लियर थ्रेट्स मैं बार बार अपने चैनल से बताना चाहता हूं, भारतवासियों को बताना चाहता हूं, पाकिस्तानियों को मैं नहीं बताना चाहता कि बिल्कुल चिंता मत करो, इनके जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं इनके घर में, इनके वहीं उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। कोई किसी किस्म का थ्रेट नहीं है, जब आप उनको कोई किसी किस्म का थ्रेट नहीं है। आप जैसे चंद लोग मरवाने पे आप लगे हुए हो, मरवाने पे आप तक मारते आप आ रहे हो, आज तक मारते आप आ रहे हो। अब हमारी बारी है, आज तक मारते हमारे लोगों को आप आ रहे हो। आज तक आपकी सेना हमारे लोगों को मरवाती आ रही है, और आपके और देश बदल बदल के वो आते हैं, आप उनको अपने सोल्जर भी नहीं मानते, वो टेररिस्ट बना के आप भेज देते हो अपने सोल्जर्स को। अब हमारी बारी है, अब जरा इंतजार करो, हमारी बारी है, इंतजार करो। बिल्कुल, आपकी मैंने सुननी नहीं है, आपकी मैंने सुननी नहीं है। मेरे दर्शक क्यों सुने, मेरे दर्शक क्यों सुने? आप, क्योंकि आप जब लड़ाई क्या करेंगे, आपके अंदर इतनी औकात नहीं कि आप मुझे सुन सके, आपकी औकात नहीं कि क्यों सुनूं मैं आपको, क्यों सुनूं मैं आपको, क्यों सुनूं मैं आपको? क्योंकि मैंने से बात नहीं कर लड़ाई करने वाला सुनता नहीं है। फौजी से मेरी सेना से बात करेंगे आप, जो आप एक सिपाही, पाकिस्तान के सिपाही से बात करने की औकात जो है ना, आप लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लातों के भूत लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं आपको किक करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूँ लातों के, क्या बात करते हैं, सुना है आपने, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो आप लातों के बगैर नहीं मानोगे। जब तक आपको किक नहीं लगेगी आप नहीं मानोगे, जब तक आप तबाह नहीं होगे आप लोग नहीं मानोगे, जब तक आपको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा आप नहीं मानोगे, जब तक आपकी फौज को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा आप नहीं मानोगे। ठीक है ना, मुझे सुनने की नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं ना, ऐसे मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठ आप बोल रहे हैं, झूठे लोग हैं आप, झूठ आप झूठे लोग, आप झूठे लोग, आप पाकिस्तान के कंकन में। डॉक्टर इरशाद जी, उनकी बात हो जाने दें, विश्वंभर दयाल जी की बात हो जाने दें, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। वो बात कह रहे हैं कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते, आप लातों की भूत बातों से नहीं मानते, फिर आप कूद कर तुरंत बोलने लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि सीधे आप ही को वो बोल रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए। उन्होंने कहा लातों की भूत बातों से नहीं मानते, यही बोले जा रहे ना, फिर इतना चीखने की क्या जरूरत है? चित्रा देखिए, डॉक्टर देखिए, मैं एक स्पष्ट सी बात कह रहा हूँ, चित्रा देखिए, मैं एक स्पष्ट सी बात कह रहा हूँ। पिछले 30 साल से इनके यहाँ तो कब्रें नहीं खुद रही ना, इनकी माताएं बहनें तो चूड़ियां नहीं तोड़ रही ना, इनकी विधवाएं तो नहीं रो रही ना। हमारा देश पीड़ित है, इनके क्या हुआ पीड़ित है? अब वक्त आ गया है कि इस पीड़ा को इनके आवाम को दी जाए, और वो तभी होगा जब जवाब लेने में हम करेंगे बैटल में और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और मैं आपको चित्रा गारंटी देता हूं, अगर 5वें दिन के बाद 6ठे दिन अगर पाकिस्तान का कोई सैनिक के पास गोली हो, कोई डीजल पेट्रोल बचाओ इनकी गाड़ियों में, इनके देश में डीजल पेट्रोल बचाओ, इनकी इकोनॉमी नहीं गिर जाए, मेरा आप नाम बदल देना। 5 दिन की बैटल, 5 दिन की, मोदी जी की फोर्सेज 5 डेज मांग रही है मोदी जी से कि हमें 5 दिन की छूट दे दो, ये घुटनों पे आ जाएंगे और ये गिड़गिड़ाते हुए हमसे, और इनकी सेना नहीं आएगी, वो भाग जाएंगे, उनको इनके लोग भगाएंगे। इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप गिड़गिड़ाती आएगी, जैसे ताशकंद में आई थी, जैसे शिमला में आई थी। ये तो हमारी उदारता थी, शिमला में हमने आपको जाने दिया, हमारी उदारता थी। अरे हमारी उदारता पर, महानता पर कुछ तो वो करो। ये पीढ़ी, जिस पीढ़ी में आप हो, ये पीढ़ी नहीं बचती। अगर हमारे बुजुर्ग आप पर उदारता नहीं करते तो आपकी पीढ़ी नहीं बचती, आपकी पीढ़ी नहीं बचती, क्योंकि हम लड़ाई रोकना नहीं चाहते थे। हमारी पॉलिटिकल लड़ाई करवाएंगे तो मैं बोलूंगा ना। अभी देखिए, आप कह रहे थे कि हमारे अंदर, ठीक है, बोले डॉक्टर इरशाद, लड़ने का जज्बा बार नहीं कह रहे थे कि कुत्ते के दुम को कितना भी सीधा करने की कोशिश करो, हमेशा वो ऐसा ही रहता है, लेकिन इस बार ये वाली लाइनें भी बदल जाएगी। डॉक्टर इरशाद, मैं वही कह रहा हूँ कि वो कुत्ते की दुम वाली बात है कि कुत्ता भौंकता रहता है, और कुत्ता भौंकता है, उसका काम है भौंकना। हम भौंकते नहीं है, हम क्योंकि हम कुत्ते नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ लड़ने की बात करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, कुत्ता भौंकता है, बीच में भौंक के तो रहे थे आप, और क्या कर रहे था? ये तो हमारे दर्शकों ने देख लिया है। दयाल जी जब बात कर रहे थे तो आप ही भौंक रहे थे डॉक्टर इरशाद।
नहीं, मैंने इनको कुत्ता बोला, मैंने इनको डंकी बोला? ये तो उससे भी गए गुजरे। ये हमें क्यों इन लोगों से, ऐसे लोगों से क्यों मुंह लगवाते हो? आप कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कुत्ते भौंकते हैं, हम कुत्ते नहीं है इसलिए भौंकते नहीं, हम बात करते हैं सिर्फ। अभी बात सुनिए। आप लोग भौंक रहे हो, पिछले आप लोग भौंक रहे हो। आपके भौंकने को बंद करने के लिए तो हम कह रहे हैं, आपकी भौंक को बंद करने के लिए तो हम मिलिट्री आपके दरमियान में नहीं बोला। भौंकना इसको कहते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं मेरे दरमियान, इसको भौंकना कहते हैं। मैं भौंक नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। मैं दूसरी बात ये कर रहा था कि देखिए, आप नहीं कर रहे हो, आप ही यही काम कर रहे थे ना डॉक्टर इरशाद जी। सवाल पर आते हैं प्लीज, एक सेकंड। मामला बेहद गंभीर है डॉक्टर विशंबर दयाल जी ने जो बातें कही, हमारे वहां की 26 साल 28 साल की लड़कियां विधवा हो रही हैं, हमारे वहां माओं की गोद सूनी हो रही है, हमारे वहां चीख चित्कार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है। कई राज्यों के लोग थे जिनकी जान गई है, और उसका बदला तो हम लेंगे ही ना डॉक्टर इरशाद। कुछ भी कहते रहिए आप। ये जितने मीठी मीठी बातें आप टीवी पर करके जा रहे हैं, आपके वहां आतंकवादियों को किस तरह से पाला पोसा जाता है, वहां पर जाकर क्यों नहीं रोकते हैं आप लोग? पीएमएल के नेता हैं, उसी तरह की भाषा आपकी है जैसा कि आतंकी हाफिज सईद की भाषा है। आप भी जरा पूरे बोलिए। देखें, मैंने पहले भी अर्ज की कि कश्मीर में ही क्यों दहशतगर्दी होती है। कश्मीरियों को तो हम साथ देते हैं, कश्मीरियों के लिए तो हमारी जान हाजिर है। कश्मीर की आजादी तक हम जंग लड़ते रहेंगे आपसे, हम उनको क्यों मारेंगे? सिर्फ आप मरवाते हैं उन कश्मीरी बेचारों को, मजलूमों को। क्यों आपकी दिल्ली में, क्यों आपकी मुंबई में ये काम नहीं होता जो कश्मीर में आए दिन आप बंदे मरवा देते हैं? आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान से लड़ने की, सिर्फ आप कश्मीर, मकबूजा कश्मीर से फौज जताइए, कश्मीरी खा जाएंगे आपको, खुदा की कसम। वो नहते कश्मीरी आपको खा जाएंगे, चबा जाएंगे आपको। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान दहशतगर्दी नहीं चाहता। आप बात कर रहे हैं कि आपके लोग रो रहे हैं, आपकी खवातीन चूड़ियां तोड़ रहे हैं। देखिए, मेरे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हुई है, हमने आप पे इल्जाम नहीं लगाया जब तक आपके दहशतगर्दों को नहीं पकड़ा, जब तक उनको नहीं मारा, जब तक उनको उल्टा लटका करके उन्होंने खुद से नहीं कहा कि उनके बाप कौन है, उनके आका कौन है। जब उन्होंने कहा हिंदुस्तान है, तो हमने 10 दिन बाद आपको कहा कि ये ज्यादती किया आपने। लेकिन आपने तो अभी दहशतगर्द, अभी बंदों की लाशें वहां पड़ी हैं और आपने दहशतगर्दों को पकड़ा भी नहीं, और पाकिस्तान के खिलाफ FIR कर दी, पाकिस्तान के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया, पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। भारत ने पूरा सबूत दे दिया है, और हमारे कश्मीर के ऊपर जो आंख उठाकर देखेगा ना, उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। डॉक्टर इरशाद अहमद, एक सेकेंड सर, ये जो कश्मीर को लेकर जो राग अलापते हैं ना, ये छोड़ दीजिए आप। ये कश्मीर को लेकर जो राग अलापते हैं छोड़ दीजिए आप। आपकी आंखों में चुभ रहा है ना, POK का हाल देखिए, POK का हाल देखिए, POK का हाल देखिए। अपनी पाकिस्तानी जनता के हाथ में तो आपने कटोरा पकड़ा दिया है, आपने तो पकड़ा दिया है कटोरा। FATF में देख लीजिए आपका हाल क्या होने जा रहा है, ब्लैकलिस्ट होने जा रहे हैं आप। ठीक है, पाकिस्तान का तो यह हाल है। पूरी दुनिया मान रही है, पूरी दुनिया मान रही है, पूरी दुनिया ने नरेंद्र मोदी को फोन करके और खत के जरिए भारत का साथ देने की बात कही है। सर आप चिंता मत कीजिए, और एक चीज ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान की हमारी आवाम या हमारे कश्मीरियों को लेकर कोई भी बदजुबानी करेगा और कोई भी आंख उठाकर देखेगा, हमारी सेना उसका आंख नोच लेगी, हमारी सेना उसकी आंख निकाल लेगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई? POK में भी जाकर घूम आइए, क्योंकि उसके बाद तो वो हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, फिर आपको यहाँ पर आने की इजाजत नहीं मिलेगी। ठीक है, हो गई आपकी बात, हो गई। मेजर जनरल SP सिन्हा जी, मेजर जनरल SP सिन्हा जी, मेजर जनरल SP सिन्हा जी। चित्रा, ये वो बार बार वो जो लाइनें लातों के भूत बातों से नहीं बांधते और कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, मैं किसी के संदर्भ में ये बात इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन अक्सर कुछ लोगों की बातों से इसी तरह की बात निकलकर सामने आती है। चित्रा, ये सच है, ये सच ये भी जानते हैं, डॉक्टर इरशाद भी जानते हैं। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान का ISI का हाथ खून से रंगा हुआ है। हिंदुस्तान में जितने आतंकवाद की घटनाएं हुए हैं, चाहे 26/11 हो, चाहे समझौता ब्लास्ट हो, जहां भी हुआ इनका हाथ है उसमें, और फिर भी ये डिनाइल मोड में रहते हैं। इनका कैरेक्टर है, चरित्र है। TRF ने क्या कहा था? इंसिडेंट के 2 दिन के अंदर TRF ने कहा कि हमने किया है। जब प्रेशर दबाव पड़ा तो पलट गया कि हमने नहीं किया, वो पता नहीं साइबर पे कुछ गदर हो गया। तो भाई TRF ने पहले बोलता मैंने किया, फिर नहीं किया। ये तो, और क्या ओबामा ने नहीं कहा था मनमोहन सिंह को कि 26/11 में तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि पाकिस्तान का हाथ है, क्यों नहीं सबक सिखाया? तो मनमोहन ने कहा कि एक वर्ग विशेष को गलत संदेश जाएगा। वो तो अमेरिका भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है कि आपका हाथ, आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं।
अभी तक हम लोग टॉलरेट कर रहे थे कि किसी न किसी दिन आप सुधर जाओगे, लेकिन आप नहीं सुधरोगे, आपको अब सुधारना पड़ेगा। आपको कॉस्ट ऑफ टेरर, आतंकवाद की कीमत देनी पड़ेगी। जैसे एक फिल्म शोले में बोला था ना, फिर देखिए आप उनके बीच में बोल रहे हैं। फिल्म शोले में था डायलॉग, गब्बर ये हाथ दे दे, ये हाथ बड़े अच्छे हैं, दे दे। प्लीज उनकी बात सुनिए। तो इरशाद सुन लो, जैसे शोले फिल्म में बोला था ना, ठाकुर ये हाथ बड़े अच्छे हैं, दे दे। मैं आपको बताता हूँ, हम भी यही, मोदी जी भी यही बोल रहे हैं कि अब तू दे दे हाथ, बहुत ही हाथ से आतंकवाद किया, ये हाथ दे दे, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, हम वही करेंगे, तुम्हारा हाथ काटेंगे, तुमको एकदम अपंग कर देंगे। यही अब जरूरत है। हमने बहुत पेशेंस दिखाया, हमने बहुत सोचा कि छोटे भाई की तरह बिहेव करोगे, शांति की बात करोगे, विकास की बात करोगे। हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया। सुधरने वाले नहीं हो तुम, हम लोग गलत रास्ते पे हैं, हम लोग गलत रास्ते पे हैं। मुझे टाइम दीजिए। अरे आदमी कितना बार मौका देगा, कितना बार मौका देगा। बोलने का मौका दीजिए। जनरल बिशंबर दयाल ने ठीक कहा था, हम जो हमारी बहनों की बेटियों की पीड़ा है वो तुम क्या जानो। तुम्हारे परिवार में कोई बेटी मर जाए, विधवा हो जाए, तब तुमको समझ में आएगा कि पीड़ा कहाँ है। एक बाप से पूछो, एक पति से पूछो, एक बेटा से पूछो जो अनाथ हो गया। बहुत हुई है मेरे मुल्क में, बहुत शहीद हुए हैं मेरे मुल्क में। तुम्हारे घर की बात कर रहा हूँ मैं तुम्हारे घर की बात कर रहा हूँ डॉक्टर शाह, तुम्हारे घर की, मुल्क की बात नहीं कर रहा। मेरा पूरा पाकिस्तान मेरा घर है। अच्छा, पाकिस्तान मेरा घर तुम्हारे हाफिज सईद भी तुम्हारा घर है, हाफिज सईद भी तुम्हारा है, मेरा पूरा तुम्हारा हाफिज सईद भी घर है, बच्चा बच्चियां लश्कर तौबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब तुम्हारा घर है, सब घर है। कश्मीरियों को मारते हो, यही कष्ट है। आए दिन कश्मीर में धमाके कराते हो आप लोग आकर के। यही तुम्हारे साथ प्रॉब्लम कश्मीरी है। मरने के लिए रह तुम गए, लोग आतंकी हो, दिल्ली में धमाका नहीं होता, डिनायल मोड में रहते हो, आतंक फैलाते हो। क्यों नहीं मरते हैं? तुमने दिल्ली के लोग पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी आतंक होता है, जड़ तुम्हारे तक पहुँचता है, वो काटेंगे, जड़ तुम्हारे तक पहुँचता है। हम लोगों ने बहुत टॉलरेट किया, अब पानी नाक के ऊपर आ गया है, अब हम लोग छीकेंगे। अब उस छीकने के लिए थोड़ा सा इंतजार करो, हम छीकेंगे, अब उसका इंतजार करो। आपको मैं कर्ज करूं गलतफहमी में तो काहे आपने चिंता क्यों करते हो? देखिए आगे आगे देखो क्या होता है। एक डेढ़ महीना के बाद फिर बैठेंगे। चित्रा 2 महीने के बाद इन्विटेशन दे दो, पाकिस्तान के चित्रा 2 महीने के बाद इन्विटेशन दे दो, हम भी बैठेंगे, इनसे पूछेंगे, रिव्यू करेंगे और ये सब वीडियो दिखाना। आप चिंता छोड़ो, इनका स्टेटमेंट चिंता छोड़ो, ये जरा रिव्यू करना। जलाऊंगा। हमारे कई अजीज उसमें शहीद हुए थे समझौता एक्सप्रेस में। ऐसी मार खाओगे, समझौता एक्सप्रेस को जलाएगा, कॉस्ट ऑफ अपने लोगों को हम जलवाएंगे, एक बहुत बड़ी भाइयों को हम जलवाएंगे डॉक्टर शाह, अपने मुल्क के लोगों को बहुत बड़ी कीमत बातें करते हैं। हमने बहुत मौका दिया, हम बहुत शांति से पेश आए, हम बड़े भाई की तरह बिहेव किए, बट यू डोंट डिजर्व ऑल दिस, आप बड़े नहीं बड़े, डोंट डिजर्व दिस। तुमको एकदम, तुमको अब सठम साठम चित्रा, सठम साठम समाचरित, जो सठ की भाषा समझते हैं उनको उसी भाषा में जवाब देने की जरूरत है। अब जवाब दिया जाएगा। लाठी की, जो लाठी की भाषा समझते हैं उसको लाठी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। अब उसकी तुम सोच तैयारी करो। मुनीर को बोलो अपनी तैयारी करे, कंटीजेंसी प्लान बना ले। परिवार तो भाग गया, तुम्हारे जनरल्स के परिवार तो पाकिस्तान छोड़ के भाग गए, तुम्हारे जनरल्स की पत्नियां तो डर के मारे पाकिस्तान छोड़ के भाग गए। इतना साहस है तो क्यों भागे? इतना साहस है तो क्यों भागे? डरपोक, क्यों तुम्हारे जनरल्स की बीवियां भाग गई? डरपोक, डरपोक परिवार, डरपोक परिवार, तुम्हारे जनरल्स की बीवियां डर के भागी हैं, थर थर कांप रही हैं, थर थर कांप रही है। ये तुम्हारा साहस है, ये तुम्हारी वीरता है। जब देश में संकट है तो तुम्हारे जनरल्स की बीवियां भाग जाती है, जनरल्स की बीवियां भाग जाती है। वारे 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 आर्मी, वाह वाह। जब देश संकट में है, जब तुम्हारा बत्ती बंद होने वाला है, तुम्हारे जनरल्स की बीवियां भाग रही है। मुबारक हो, मुबारक हो ऐसी तुम्हारी बीवियां, मुबारक हो। ये करिए प्रोपेगेंडा, कीजिए प्रोपेगेंडा। पीपल आर सिर्फ फौज हटाइए कश्मीर से, कश्मीरियों को ना मारिए। तुम लोग मानवता के नाम पे कलंक हो, तुम लोग आतंकी हो, तुम राक्षस हो,